जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। रियल लाइफ एग्जांपल के साथ प्रोग्राम के ज़रिए मैं आपको सारा डाउट क्लियर करके दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। 10 इंटरव्यू दोगे ना, कम से कम 8 इंटरव्यू में ये कॉमन क्वेश्चन रहेगा, तो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है? द एक्सेप्शंस विच आर चेक्ड बाय कंपाइलर फॉर स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एट रन टाइम कॉल्ड चेक्ड एक्सेप्शन। ऐसा एक्सेप्शन जिसे कंपाइलर के द्वारा चेक किया जाता है ताकि हमारा प्रोग्राम रन टाइम में बिना किसी एक्सेप्शन के, बिना किसी प्रॉब्लम के स्मूथली एग्जीक्यूट कर जाए, उस एक्सेप्शन को हम क्या कहते हैं? चेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं। इस पॉइंट को मैं प्रोग्राम के जरिए और रियल लाइफ एग्जांपल के जरिए प्रूव करके दूंगा आपको, ठीक है। अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है? द एक्सेप्शंस विच आर नॉट चेक्ड बाय कंपाइलर एंड इट डायरेक्टली टेकन केयर बाय जेवीएम कॉल्ड अनचेक्ड एक्सेप्शन। ऐसा एक्सेप्शन जिसे कंपाइलर के द्वारा चेक नहीं किया जाता, इसे डायरेक्टली जेवीएम अपने अंडर में ले लेता है और जेवीएम खुद उस एक्सेप्शन को हैंडल करता है। उस एक्सेप्शन को हम क्या कहते हैं? अनचेक्ड एक्सेप्शन। अनचेक्ड एक्सेप्शन का सारा केयर जेवीएम करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? चेक्ड एक्सेप्शंस आर कॉमनली अकर्ड एक्सेप्शन, सो द कंपाइलर टेक्स वेरी मच केयर अबाउट दीज एक्सेप्शन। ये जो चेक्ड एक्सेप्शन है ना, ये हमेशा अकर होता है, कॉमनली अकर्ड हो जाता है। इसीलिए क्या होता है? कंपाइलर इसके लिए विशेष ध्यान देता है। कंपाइलर इसीलिए इसे चेक करता है और हमें एक वार्निंग दे देता है, ठीक है, चेक्ड एक्सेप्शन के केस में, क्योंकि ये हमेशा कॉमनली अकर होता है। लेकिन अनचेक्ड एक्सेप्शंस आर रेयरली अकर्ड एक्सेप्शन, सो द कंपाइलर डजंट टेक वेरी मच केयर अबाउट दीज एक्सेप्शन। हमारा जो अनचेक्ड एक्सेप्शन है ना, वो क्या बोलते हैं, बहुत रेयर केस में अकर होता है। जैसे करोड़ों नंबर से आप किसी को भी किसी से डिवाइड करो, कभी भी एक्सेप्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे, सिर्फ वही एक केस है जहाँ पे एक्सेप्शन आएगा। तो बहुत रेयर केस में अनचेक्ड एक्सेप्शन अकर होता है, इसीलिए कंपाइलर इसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देता, इस पर ध्यान नहीं देता। तो अभी हम चलिए आपको प्रोग्राम के जरिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। मान लो ये अपना क्लास ए है और क्लास के अंदर तो मेन मेथड होता ही है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ठीक है। मेन मेथड का ये पैरेंथेसिस क्लोज। मान लो हम एक फाइल से डेटा को रीड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? एक क्लास होता है फाइल से डेटा को रीड करने का, फाइल रीडर। इसका एक ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ेगा। मैंने एफ नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू, और यहाँ पे फिर से हमें क्या लिखना होगा? फाइल रीडर। और मान लो हम एक फाइल है हमारे पास डेमो नाम की, एक txt फाइल है, इसके डेटा को हम रीड करना चाह रहे हैं अपने आउटपुट स्क्रीन में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? system.out.println, ऑब्जेक्ट है f.read, ठीक है। इस डेटा को हम रीड करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे ना, कंपाइलर हमें एक एक्सेप्शन देगा, यानी एक वार्निंग देगा कि फाइल नोट फाउंड। वार्निंग हमें कंपाइलर शो करेगा कि भाई अगर आगे चल के मान लो ये demo.txt फाइल नहीं मिला, तब आप क्या करोगे? अगर मान लो ये नहीं मिलेगा तो रन टाइम में तो आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा बढ़िया सा। तो आप इसके लिए क्या करोगे? या तो आप इसे हैंडल करो ट्राई कैच में पुट करके, या तो थ्रोस कीवर्ड यूज़ करके इसे मैनेज करो, तब कंपाइलर आपको छोड़ेगा। नहीं तो कंपाइलर हमेशा बोलेगा फाइल नोट फाउंड एक्सेप्शन आ सकता है रन टाइम में, आप उससे कैसे निपटेंगे मेरे को बताइए। कंपाइलर आपको वार्निंग देता रहेगा। तो चेक्ड एक्सेप्शन में कंपाइलर एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करता है, बस हमें वार्निंग देता है। एक्सेप्शन को वो चेक करेगा, प्रोग्राम को वो जब रीड करेगा तो चेक करेगा और देखेगा कि ये प्रॉब्लम आगे चल के आ सकता है, तो उसी के लिए हमें ये वार्निंग दे के छोड़ देता है कि आप इस प्रॉब्लम को अगर आएगा तो कैसे हैंडल करेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल, मान लो आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हो,
तो एग्ज़ाम देने से पहले घर में मान लो आपकी मॉम है, आपकी मम्मी ने आपसे पूछा कि एडमिट कार्ड ले लिया, तो आपने अपने बैग में चेक किया और बोला कि हाँ मैंने ले लिया है। तो ये मम्मी ने पूछा और आपने चेक करके बताया। मान लो मम्मी ना पूछी होती आपसे एडमिट कार्ड लिया कि नहीं और आप सच में ना लिए होते और आप एग्ज़ाम देने चले गए होते, तो प्रॉब्लम कहाँ पे अकर होता? प्रॉब्लम रन टाइम में अकर होता है, एग्जामिनेशन सेंटर में प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता, वहाँ पे आपको एक्सेप्शन मिलता, एडमिट कार्ड नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो यहाँ पे जो मम्मी ने आपको घर में ही पूछ लिया ना, मम्मी ने कंपाइलर का काम किया। मम्मी ने आपको बस एक वार्निंग दिया कि चेक कर लो तुमने एडमिट कार्ड लिया भी है कि नहीं। तो बस सेम यहाँ पे कंपाइलर भी वही काम कर रहा है कि तुम चेक कर लो, ये फाइल अगर नहीं मिलेगा तो तुम कैसे इसे हैंडल करोगे। ठीक है, तो ये हो गया चेक्ड एक्सेप्शन। अनचेक्ड एक्सेप्शन का एग्जांपल क्या है? मान लो अपने पास सेम एक क्लास है, क्लास ए, और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है अपना। ठीक है, और यहाँ पे मान लो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सेप्शन है ना, ये अनचेक्ड एक्सेप्शन है। कंपाइलर इसके लिए हमें कोई वार्निंग नहीं देगा, कंपाइलर कोड को रीड करेगा और कंपाइल करके छोड़ देगा। जब हम रन करेंगे तब हमें अरिथमेटिक एक्सेप्शन नाम का एक्सेप्शन मिलेगा यहाँ पे। तो ये एक्सेप्शन काफ़ी रेयर केस में अकर होता है, इसीलिए कंपाइलर इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। जैसे 0 को छोड़ के आप किसी से भी डिवाइड करेंगे ना, कभी कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, लेकिन जब 0 से डिवाइड करेंगे तभी एक्सेप्शन आएगा। तो इतने सारे नंबर्स में एक नंबर 0 है, तो ये काफ़ी रेयर केस हो गया। इसी तरह नल पॉइंटर एक्सेप्शन, आप स्ट्रिंग का वैल्यू कुछ भी लो, कभी एक्सेप्शन नहीं आएगा, लेकिन स्ट्रिंग का वैल्यू अगर नल लेंगे ना, नल वैल्यू रखेंगे, तभी जाके नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। तो ये काफ़ी रेयर केस होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन का, इसीलिए कंपाइलर इसको इग्नोर करता है। ठीक है, इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या हुआ? मान लो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपके एग्जामिनेशन हॉल के बगल में मान लो एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तो मम्मी आपको घर में ये नहीं बोलेगी कि अगर मान लो बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो आप कैसे निपटेंगे, क्योंकि ये काफ़ी रेयर केस में होगा, करोड़ों हज़ारों लाखों केस में एक केस में हो सकता है। तो ऐसा केस में कोई ध्यान नहीं दिया जाता। एक और रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे अनचेक्ड एक्सेप्शन का आप कंसीडर कर सकते हैं। मान लो आपके घर के बाहर बिजली का तार है, ठीक है, तो वो बिजली का तार आज से पहले कभी नहीं गिरा है नीचे। ठीक है, तो लोग उसको कभी उस पर ध्यान नहीं देंगे, लोग इग्नोर करेंगे। लेकिन मान लो कल को वो बिजली का तार गिर जाता है नीचे, तो लोग एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे, वो काफ़ी रेयर केस होगा, पहली बार हुआ है और हो सकता है इसके बाद कभी हो भी ना। तो इस तरह का केस में क्या होता है कि हम ज़्यादा केयर नहीं करते हैं, हम एक्सेप्शन को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो कंपाइलर भी सेम वही काम करता है। तो चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन में लोगों का कन्फ्यूज़न क्या होता है? लोग समझते हैं ना चेक्ड एक्सेप्शन को कंपाइलर हैंडल करता है, कंपाइलर चेक करता है। नहीं, चेक्ड एक्सेप्शन भी रन टाइम में ही अकर होता है। एक्सेप्शन का मतलब होता है रन टाइम एरर। एक्सेप्शन हमेशा रन टाइम में आता है, फिर चाहे वो चेक्ड एक्सेप्शन हो या फिर अनचेक्ड एक्सेप्शन हो। इसमें क्या होता है कि बस कंपाइलर हमें हमारे प्रोग्राम को चेक करके एक वार्निंग दे देता है कि ऐसा प्रॉब्लम अगर आगे चल के आएगा, जैसा मम्मी ने हमें वार्निंग दिया कि अगर हम एडमिट कार्ड नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम कहाँ आएगा? रन टाइम में एग्जामिनेशन सेंटर में आएगा। तो बस कंपाइलर भी बोल रहा है कि अगर फाइल नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम कहाँ आएगा? जब आप रन टाइम में डेटा रीड करने जाओगे तब प्रॉब्लम आएगा। तो बस हमें वार्निंग देता है, ये एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करता है। और इसमें क्या होता है कि हम खुद ट्राई कैच मैकेनिज्म यूज़ करके काफ़ी रेयर केस में एक्सेप्शन आता है तो हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। इस एक्सेप्शन को कंपाइलर इग्नोर करता है, इसमें हमें वार्निंग देता है, ये इग्नोर नहीं करता कि आप प्लीज़ इसे हैंडल कर लीजिए। तो चलिए हम आपको एक्सेप्शन हायरार्की शो करते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कितने चेक्ड एक्सेप्शन है, कितने अनचेक्ड एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन हायरार्की में आप देखो, थ्रोएबल हमारा एक सुपर क्लास है और इस सुपर क्लास थ्रोएबल के दो सब क्लास है, एक है एक्सेप्शन और एक है एरर। तो एक्सेप्शन के अंदर देखो पहला होता है रन टाइम एक्सेप्शन। इसमें जितने भी एक्सेप्शन है ना, ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा है हमारा अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, रन टाइम एक्सेप्शन पूरा अनचेक्ड एक्सेप्शन है। और ये जो एरर आपको दिख रहा है,
ये एरर भी क्या है, अनचेक्ड एक्सेप्शन है। इसके अलावा जितने भी बच जाते हैं जैसे इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, ये है हमारा चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कंपाइलर बहुत केयर करता है इस एक्सेप्शन को, और ये एक्सेप्शन हमेशा अकर हो जाते हैं, हर कॉमन केस में ये आ जाते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शन काफ़ी रेयर केस में अकर होते हैं, जैसे 0 से डिवाइड करेंगे तभी ये आएगा, नहीं तो कभी नहीं आएगा। स्ट्रिंग का वैल्यू नल रहेगा तभी ये अकर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर हम किसी इस तरह के स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे तभी इस तरह का एक्सेप्शन हमें मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये काफ़ी रेयर केस में अकर होते हैं, एक केस में ही ये आते हैं, तो वो होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन। इसीलिए कंपाइलर इन्हें इग्नोर करता है, इन पर ध्यान नहीं देता, इन्हें जेवीएम डायरेक्टली हैंडल करता है अनचेक्ड एक्सेप्शन को। और ये जो एरर है ना, ये भी अनचेक्ड एक्सेप्शन ही है। करोड़ों लाखों केस में हमारे प्रोग्राम में अगर कोई मिस्टेक हमने नहीं करा है, फिर भी हमें करोड़ों लाखों काफ़ी रेयर केस में एरर मिल सकता है, स्टैक ओवरफ्लो एरर। मान लो स्टैक की मेमोरी फुल हो गई, तो इसमें हम क्या करें। तो इस तरह का रेयर केस में जो भी एक्सेप्शन अकर होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन, इसे जेवीएम हैंडल करता है। और चेक्ड एक्सेप्शन ये होते हैं, इसमें बस कंपाइलर हमें वार्निंग देता है, एक्सेप्शन रन टाइम में ही आता है इसमें भी। ठीक है, दोनों चेक्ड अनचेक्ड दोनों एक्सेप्शन रन टाइम में अकर होते हैं, बस इसमें हमें कंपाइलर बता देता है कि ये प्रॉब्लम आगे आएगा, इसे आप हैंडल कर लो, अभी इसमें नहीं बताता। बस इतना ही डिफरेंस है। उम्मीद करते हैं आपका सारा डाउट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।